आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। परमेश्वर के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका जेएलयू विजन के संडे लाइव सेशन में स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि आज के दिन में परमेश्वर ने आपको स्वस्थ और अपनी अनुग्रह में रखा है और विश्वास करते हैं कि बीते सप्ताह में परमेश्वर ने अपनी बड़ी आशीषों से आपके जीवन को, आपके परिवार को भरा है। जब हम आज के सुबह में इकट्ठा हुए हैं वचन से सीखने, तो आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे जो हमारे आने से पहले ही यहाँ उपस्थित होता है, वो हमें सहायता करे। जैसे बीते सप्ताह में हमने सीखा किस तरीके से हमें आपस में एक दूसरे के आत्मिक जीवन की सुधि लेनी है और उनसे उनके आत्मिक जीवन का हाल चाल पूछना है। प्रभु हमारी सहायता करे आज के वचन को समझने में भी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपने ये जय का दिन दिखाया प्रभु। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर से जो हमें मिला है, हम आनंदित हैं इसमें प्रभु, और आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपका अनुग्रह ऐसा हो हमारे साथ कि आज जो कुछ भी हम सुने प्रभु जी, वो हमारे जीवनों में ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन पिता परमेश्वर उस वचन के अनुसार बनने वाले हो सके। पिता, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे मन को, विचारों को, बुद्धि को ग्रहण कीजिए प्रभु, अपने नियंत्रण को दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपसे इस वक्त पिता परमेश्वर सुनने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं प्रभु, हर एक के जीवन से आज बात कीजिए। जो लोग अपने हृदयों में पिता परमेश्वर बहुत से सवालों को लेके बैठे हैं प्रभु, उनका उत्तर दीजिए और प्रभु होने दीजिए पिता परमेश्वर। आज जो भी प्रार्थना है प्रभु इस स्थान से की जाए प्यारे पिता परमेश्वर, वो आपको ग्रहण योग्य हो सके। आगे की अगुवाई आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में जब हम बैठे हैं प्रभु, पूरे आनंद के साथ प्रभु बैठना चाहते हैं और आपको वेलकम करते हैं प्रभु। आगे की अगुवाई आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। फिर से हम जेएलयू विजन की, जीसस लव्स यू विजन की संडे सर्विस में आपका स्वागत करते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आप सबके अपार प्रेम के लिए कि अब तक हम लोग लगातार प्रभु यीशु मसीह की महिमा में जुड़े रहे, और आप सब व्यूअर्स के लिए जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं, और आप किसी भी देश से, किसी भी कलीसिया से और किसी भी स्थान से हो, हम आपके लिए दुआ मांगते हैं, आशीष मांगते हैं कि परमेश्वर आपको और आपके घराने को, आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को बहुत आशीष दे। और जेएलयू विजन परिवार हमेशा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए खड़ा है। और हम धन्यवाद देते हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ तब से लेकर अब तक लगातार प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से भेदों के द्वारा हम पर अपने अनुग्रह को किया कि उसने अपनी वाचा को, अपने वचनों को खोला कि हम उसे जान सकें, सीख सकें और एक दूसरे के संग बांट सकें। हजारों हजार गवाहियां हमने इस दौरान सुनी और हमारा दिल आनंद से भरा है कि हर दिन प्रतिदिन रोज फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, और ऐसे ऐसे आश्चर्यक्रम यीशु मसीह हमारे बीच में कर रहा है जिसके बारे में हम बयान भी नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया, और एक बहन जो दिल्ली में एक स्टाफ नर्स हैं और बीते दिनों में उनकी एक एक्सीडेंट हुआ जिस वजह से उनकी बोन फ्रैक्चर हो गई, और उन्होंने मुझे अपना एक्सरे भेजा जिसमें उनकी बोन टूटी हुई थी और उनका उठना बिल्कुल मुश्किल था और वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि पास्टर साहब, हमने बीते समय में आपके सर्विसेज को सुना और किसी के माध्यम से जाना कि आप प्रार्थना करते हैं, और उन्होंने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दिया। और मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ, एक बात भी मैं ऐसी नहीं कहना चाहता कि जो मेरे खुद की बनाई हो। मैंने उस बहन से सीधा एक ही बात बोली कि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करती हैं, विश्वास करती हैं, और हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप उसके संग संग एक डॉक्टर को दिखाइए, और आपको अगर फ्रैक्चर हुआ है तो आप उसका ऑपरेशन करवाइए, या अगर उसका प्लास्टर होना है तो वो करवाइए। वो बहन लेकिन राज़ी नहीं हुई, और फिर भी हमने उसके लिए प्रार्थना की और उसके संग विश्वास में मजबूत होने के लिए उसको प्रोत्साहित किया, और हमने मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग भी उसे गाइड किया। लेकिन उस बहन का इतना विश्वास था कि बीते दिनों पहले जब मेरी उससे बात हुई तो वो बहुत ज़्यादा आनंदित थी, बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो डॉक्टर के पास गई। और जब वो डॉक्टर के पास गई, उसी विश्वास के संग, उस प्रार्थना के संग जब वो पहुंची, तो डॉक्टर ने जब उसका साथ दोबारा से जब रिपोर्ट की कुछ महीने के बाद, जब सब कुछ चेक किया, तो उसकी बोन जुड़ चुकी थी।
हालेलुया। जो ऑपरेशन और बिना प्लास्टर के नहीं जुड़ सकती थी और वो कभी चलने वाली भी नहीं बन सकती थी, वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसकी बोन को बिल्कुल सही जगह पर जोड़ा। और डॉक्टर्स ने भी इस बात में बोला कि तुम्हारी बोन कैसे जुड़ गई जबकि तुमने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, और वो लोगों के बीच में आज गवाह बन गई है और बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रही है। ऐसी ढेरों गवाहियां हमने बीते समय में सुनी है और हम विश्वास करते हैं कि जैसे हमने आशीष पाई है, आप भी अपने जीवन में आशीष पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं संडे चर्च खुलने लगे हैं और धीरे धीरे आप और हम सब अपने चर्च में जाने वाले हैं, और बहुत से चर्च खुल चुके हैं जिसमें अब हम जा रहे हैं। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपना ध्यान रखें, प्रार्थना और विश्वास के संग जाएं, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करें, और जिसके माध्यम से आप हम और हमारे चर्च पूरी तरीके से सुरक्षित रहें और हम एक अच्छे नागरिक बनने का उदाहरण भी दे सकें। आइए, जब हम परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है अपने घराने, अपनी पीढ़ी के लिए परमेश्वर की वाचा को जानना। ये आप सोच रहे होंगे कि क्या टॉपिक है। जी हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो बाइबल से ही मैंने लिया है। अपने और अपने परिवार के विषय में, अपने और अपने जनरेशन के विषय में हमें जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने व्यक्तिगत तौर पे मुझसे, मेरे परिवार से क्या वाचा बांधी है, क्योंकि परमेश्वर की हर एक जीवन से, हर एक परिवार से, हर एक पीढ़ी से कोई ना कोई योजना होती है और कई बार हमें नहीं पता होता है, और इसलिए हम जानने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने मेरे परिवार का चुनाव क्यों किया, परमेश्वर ने मेरा जीवन क्यों बचाया, और व्यक्तिगत मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए परमेश्वर की क्या वाचा है, वो क्या मुझसे वाचा बांधना चाहता है, क्या मेरे लिए उसने प्रॉमिस रखा है जो वो मेरे लिए करना चाहता है, और वो जो मुझसे चाहता है मैं परमेश्वर के लिए करूं। तो आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के संग सहभागिता में आगे बढ़ें और ये जानने की कोशिश करें कि प्रभु आखिर मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आपकी क्या वाचा है, ताकि मैं उसको जानकर उसके प्रति पूरी तरीके से कह सकता हूँ कि वॉचफुल रहूं और अलर्ट रहूं कि मुझे परमेश्वर के लिए अपने इस वाचा में चलना है। जैसे कि जब आप न्यू ईयर में प्रवेश करते हैं, आपको आपके चर्च में एक न्यू ईयर में एक वर्स मिलती है, आप उस वर्स को बड़ा संभाल के रखते हैं, याद करते हैं कि परमेश्वर ने इस ईयर के लिए मुझे ये वर्स दी है, और आप उसे बार बार याद करके बोलते हैं कि भैया कि परमेश्वर ने जो मुझे वर्स दी सच में उसी के अनुसार परमेश्वर ने पूरे ईयर मेरे संग किया। क्या आपको पता है कि परमेश्वर सिर्फ एक ईयर या एक महीने के लिए नहीं, पर आपकी लाइफ टाइम आपके संग अपनी वाचा को बांधना चाहता है, और लाइफ टाइम आपके संग वो अपने कमिटमेंट को रखना चाहता है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम लोग निकालेंगे पहला इतिहास राजाओं के बाद निकालेंगे पहला इतिहास 17 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 17 चैप्टर वर्स 23 और उसके बाद वर्स 25 से 27 तक। जी, इसलिए हाँ, अब हे यहोवा जी, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है वह सदा अटल रहे और अपने वचन के अनुसार ही कर। और आगे 25 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। जी, आगे पढ़ेंगे 25 से 27 तक। क्योंकि हे मेरे परमेश्वर, तूने ये कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा, इस कारण तेरे दास को तेरे सम्मुख प्रार्थना करने का हियाव हुआ है। अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तूने अपने दास को ये भलाई करने का वचन दिया है। तूने अपने दास को ये भलाई करने का वचन दिया है। यहाँ पर राजा दाऊद परमेश्वर की वाचा को याद करके परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। उसे मालूम है कि परमेश्वर ने उसके घराने के लिए क्या वाचा और क्या वचन रखा है, जो परमेश्वर उसके लिए पूरी तरीके से ईमानदार खड़ा रहा, और दाऊद बार बार उसे याद करके परमेश्वर का धन्यवाद देता रहा, और वो यही कहता रहा कि मैं और मेरा घराना क्या है जिसकी तू स्तुति ले, क्योंकि परमेश्वर ने उसे भेड़ बकरियों में से चराने वाले से निकालकर सीधा राजा बना दिया। तो मैं चाहूंगा फिर से 23 वर्स को पढ़ेंगे। इसलिए अब हे यहोवा, हाँ, तूने जो वचन अपने दास को अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है, अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है,
वे सदा अटल रहे। वे सदा अटल रहे। परमेश्वर सिर्फ आज आपसे वाचा नहीं बांध रहा है, ध्यान से समझिएगा। परमेश्वर सिर्फ आज आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा है, पर ध्यान से समझिए, वो आपके घराने से और आपकी जनरेशन से वाचा बांध रहा है। और वो टलेगी नहीं, वो अटल रहेगी। जैसे वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। वैसे ही परमेश्वर जो वाचा अपने सेवकों से बांधता है, वो उसे लाइफ टाइम और उनके जाने के बाद उनकी जनरेशन तक इसलिए पूरा करता है क्योंकि उसने उस जनरेशन से एक वादा किया है, एक वाचा बांधी है, एक कमिटमेंट किया है। माय डियर फ्रेंड्स, दाऊद को पता था कि परमेश्वर ने उससे क्या वाचा बांधी है। आज मैं आपसे बताना चाहूंगा, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया, उस दिन परमेश्वर ने मुझसे एक वाचा बांधी कि आज से मैं तेरा माँ बाप हूं और आज से तुझे कुछ भी कहना है मुझसे कह। उस दिन से मुझे पता है मैं और मेरी जनरेशन और मेरे परिवार के लिए सदा काल के लिए मेरा पिता मेरे घराने का माँ बाप है, और आजीवन काल तक, जब तक मैं जीवित हूं और मेरा घराना और मेरी पीढ़ियां जीवित रहेंगी, वो आजीवन काल तक परमेश्वर से ही कहेंगी, परमेश्वर से ही मांगेगी। क्योंकि परमेश्वर ने आप आकर मुझसे कहा कि तुझे जो कुछ भी कहना है मुझसे कहना। आज से मैं तेरा माँ बाप हूं। उस दिन से लेकर आज तक मैं आपको चैलेंज के संग कहना चाहता हूं, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं अकेला हूं, मैं अनाथ हूं। और वो दिन है और आज का दिन है, और मैं जानता हूं कि मेरी जनरेशन तक, मेरी पीढ़ियों तक कभी किसी को इस बात का एहसास नहीं होगा, चाहे वो मेरी पत्नी हो, चाहे वो मेरा घराना हो, कि हमें परमेश्वर ने कभी भी अकेला छोड़ा हो। एक पल, एक दिन भी उसने हमें माँ बाप की कमी का एहसास नहीं होने दिया, और उसने कभी भी हमें किसी के सामने झुकने नहीं दिया, क्योंकि हमेशा उसने एक ही बात कही, तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे कहो। इसलिए मैं और मेरी पत्नी हर एक आवश्यकता, हर एक जरूरत, हर एक बात चाहिए या हमें आवश्यकता है या हम एक अपनी परेशानी में है, हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। हम लोग परमेश्वर के सामने जाते हैं, उससे बात करते हैं, वो हमारी सुनता है और हमें उत्तर देता है। ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर यह करता सबके लिए है, पर एक व्यक्तिगत वाचा परमेश्वर ने मेरे और मेरी जनरेशन से बांधी है, जो मुझे मालूम है। आज आपके संग भी ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो परमेश्वर ने की है, पर आपको एक व्यक्तिगत वाचा जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने आपके और आपके घराने से क्या वाचा बांधी है। जी हम लोग निकालेंगे जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 1। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय, उसकी पहली आयत। जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 1। यहाँ पे परमेश्वर नूह से जो वाचा बांध रहा है, हम उसके बारे में सुनेंगे। जी। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी जी। और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर नूह कौन है? जब सृष्टि का नाश हो गया, तब सिर्फ केवल एक घराना बचाया गया था, वो है नूह का परिवार। और उस नूह के परिवार से जो पूरी पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य, कोई भी पशु पक्षी नहीं बचा था, सिर्फ नूह, उसका घराना और जो पशु पक्षी उसके जहाज में थे। वो फर्स्ट, वो कह सकते हैं कि आज वो जो जनरेशन हम लोग देख रहे हैं, जो भी पशु पक्षी या पृथ्वी पर जो भी देख रहे हैं, वो उस जहाज के वंश को देख रहे हैं। और परमेश्वर ने उस जहाज पर नूह से वाचा बांधी, फलो फूलो और पृथ्वी पर पे भर जाओ, और परमेश्वर ने उससे ये कहकर आशीष दी। उसके बाद हम पढ़ेंगे 8 आयत से 8 वर्ष से 17 वर्ष तक, आगे परमेश्वर नूह के घराने से क्या वाचा बांध रहा है। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा, तुम्हारे साथ और तुम्हारे बाद तुम्हारा वंश होगा। वो कौन है आज? हम और आप। क्यों? क्योंकि जब नूह केवल एक अकेला घराना बचा था, उसके बाद जितनी भी मानव जाति आई जिसने प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उस दिन से वो उस वाचा में जुड़ जाते हैं और वो उस वंश में आ जाते हैं। और उस वंश में क्या वाचा रखी गई है? और जो तुम्हारा वंश होगा, उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू, ध्यान से सुनिएगा, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु जी, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु जी, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं,
और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ जी। कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे। देखिए, अब परमेश्वर ने एक वाचा बांधी कि मैंने एक बार तो पूरी सृष्टि को नाश किया, सिर्फ एक घराने को छोड़कर, लेकिन अब मैं जो तेरी वंश, जो तेरी जनरेशन आने वाली, क्योंकि अब कोई पुरानी जनरेशन नहीं बची, सिर्फ तू और तेरा घराना बचा है, और तेरे जहाज में जो पशु पक्षी प्राणी जीवित हैं वो बचे हैं। अब मैं वाचा बांधता हूं कि अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जब मेरा क्रोध भड़केगा तो मैं पूरी तेरे वंश को जो पृथ्वी पर बसा होगा, मैं उन्हें वर्षा से या जल प्रलय से जो पूरी पृथ्वी पर एक संग फैलेगा, मैं नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर ने फलों फूलों की आशीष भी दी और ये भी वाचा बांधी कि अब मैं क्रोध में आके पूरी जनरेशन को तेरी नाश नहीं करूंगा उस जल प्रलय के दौरान। आगे क्या लिखा है? जी। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा में तुम्हारे साथ, जो वाचा, ध्यान से सुनिएगा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ, और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं, और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। युग युग की पीढ़ियों के लिए। वो वाचा परमेश्वर एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए नहीं, पर युगान युग जब तक ये सृष्टि है, जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा, तब तक युगान युग जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, जो नूह के वंश में जुड़ चुके हैं, परमेश्वर कह रहा है युगान युग तक ये वाचा। उसका यह चिन्ह है जी, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। आज आप देखते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमें एक रेनबो दिखाई पड़ता है, एक इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है जब बारिश के बाद मौसम साफ होता है। वो परमेश्वर कह रहा है चिन्ह है। जी, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह हो, ताकि परमेश्वर इस वाचा से याद करे कि अब वो अपने जल प्रलय को रोक ले ताकि पृथ्वी नाश। वो चिन्ह जो आकाश में आज आप लोग रेनबो या इंद्रधनुष करके कहते हैं, आप जान लीजिए वो इसलिए दिखता है ताकि परमेश्वर ये याद रखे कि मुझे जल प्रलय से इस मानव जाति का नाश नहीं करना है। जी, आगे क्या लिखा है? और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष दिखाई देगा, तब बादल में धनुष दिखाई देगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, जी, उसको मैं स्मरण करूंगा, जी, तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा। ध्यान से सुनिएगा, आज तक मेरे और आपकी जनरेशन में वो इंद्रधनुष, वो रेनबो दिखाई पड़ता है, और आज तक वो वाचा मुझसे और आपसे परमेश्वर ने जो बांधी है, याद रखता है कि वो जब भी उस चिन्ह को देखता है, उस बारिश के बाद अपने क्रोध को शांत कर लेता है। कई बार आप देखते हैं कि जल पर ले आया और बाढ़ों में से कई नगर, कई शहर डूब गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर उस क्रोध को शांत कर लेता है और मुझे और आपको बचा लेता है। वो पूरी पृथ्वी भर को नाश नहीं करता है, क्योंकि वो उसको याद करके युगान युग तक जो वाचा बांधी है वो हमें और आपको बचा लेता है। माय डियर फ्रेंड्स, नूह से जो वाचा बांधी वो आज तक परमेश्वर पूरी कर रहा है। जो आपसे वाचा बांधेगा वो आपकी जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन, जब तक यीशु मसीह का न्याय और आगमन ना हो जाए, वो मेरे और आपके घराने से अपनी वाचा को पूर्ण करेगा। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, अपने और अपने घराने और अपने वंश के लिए परमेश्वर की वाचा को जाने। आगे पढ़ेंगे हम लोग 12 जेनेसिस 12 वर्स 2 और 3। जी, मुझे विश्वास है जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर से वाचा को मांग रहे हैं। जी, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांध रहा है, जो बुजुर्ग है, जिसकी पत्नी अब बच्चे गर्भवती नहीं हो सकती, बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। उस समय परमेश्वर देखिए एक ऐसे पुरुष से जो बुजुर्ग है, एक ऐसी स्त्री जो अब गर्भवती नहीं हो सकती है, उस विपरीत कंडीशन में परमेश्वर अपनी वाचा से बातचीत कर रहा है। जी, क्या कह रहा है परमेश्वर? फिर से 2 आयत से, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा जो ना तो अब गर्भवती हो सकती है, जिसका ना कोई वंश हो सकता है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग परमेश्वर कह रहा है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा। जो आज तक मैं अब्राहम का नाम ले रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर इस नाम को महान किया है। जी, और तू आशीष का मूल होगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं
श्राप दूंगा। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा नाम मान करूंगा, तुझे से एक बड़ी जाति को बनाऊंगा, और जो तुझे आशीष दे उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। परमेश्वर उस व्यक्ति से वाचा बांध रहा है जिसका कोई वंश नहीं है, जिसकी कोई संतान नहीं है, और परमेश्वर लेकिन आकर उसके घराने से कह रहा है, उससे वाचा बांध रहा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और आगे क्या लिखा हुआ हम लोग पढ़ेंगे, 15 की 1 को पढ़ेंगे अब्राहम के बारे में फिर से। तब इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। दोबारा से क्या पहुंचा? यहोवा का वचन दर्शन में आया। ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर दर्शन में नहीं आया, सरदूत दर्शन में नहीं आया, क्या दर्शन में आया? यहोवा का वचन परमेश्वर का अब्राहम के दर्शन में पहुंच गया। जो परमेश्वर वाचा बांधता है वो आपके दर्शनों में भी आपको वो वाचा दिखाएगा। जी क्या कह रहा है परमेश्वर? हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। जी। और 4 से 6 पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हाँ, यह तेरा वारिस ना होगा, जी, जो तेरा निज पुत्र होगा। जो तेरा निज पुत्र होगा। भी कोई संतान नहीं। अभी भी परमेश्वर से कह रहा है कि तुझे जो लग रहा है कि तेरा दास एलियाजर वारिस होगा, नहीं, जो तेरा निज पुत्र होगा, जी, वही तेरा वारिस होगा। वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, ध्यान से सुनिएगा जी, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, जिसे हम नहीं गिन सकते। क्या तू उनको गिन सकता है? जी। फिर उसने उससे कहा, हाँ, तेरा वंश ऐसा ही होगा जिसकी एक संतान नहीं है, जिसकी पत्नी गर्भवती नहीं हो सकती है, जिसका मासिक धर्म बंद हो चुका है। अब्राहम बुजुर्ग हो चुका है, लेकिन परमेश्वर अभी भी अपने वाचा में बंधा हुआ है, अभी भी रिमाइंड और रिकॉल करवा रहा है कि नहीं, जो तू सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा। तू जो प्लानिंग कर रहा है, मैं ऐसा कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, तू जो योजना बना रहा है वो नहीं, पर जो मैंने तुझसे वाचा बांधी है, याद रख कि जो आकाश के तारागण है वैसे ही तेरा वंश होगा, जिसे तू गिन नहीं पाएगा। जी आगे क्या लिखा है? हाँ, 2 से 3 हो गए जी। हाँ, तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे 18 वर्ष को पढ़ेंगे जी। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, जी, मिस्र के महानद से लेकर हाँ, परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, हाँ, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदोमियों, हित्तियों, परिजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और युबासियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कह रहे हैं, सारे जो मैंने तेरे से नाम लिए हैं, ये सारे नगर, ये सारे देश, ये सारे स्थान मैंने तेरे वंश को दे दिया। ना तो संतान का कोई अभी प्रेगनेंसी की कोई रिपोर्ट है, ना कोई कंसीविंग हुई है, ना अभी तक कुछ भी ऐसा उनकी शारीरिक स्थिति है। सब कुछ असंभव है, इम्पॉसिबल सा दिख रहा है। अब्राहम कुछ और प्लानिंग बना रहा है, सारा कुछ और प्लानिंग बना रही है कि हम एक स्त्री को तेरे से जुड़ ब्याह देंगे, जिससे तू जो तेरी संतानों के मुस्के उसको गोद ले लेंगे। बहुत सी ऐसी ऐसी प्लानिंग हो रही है कि हम एलियाजर को बना लेंगे। लेकिन परमेश्वर अभी भी कह रहा है, जो तुझे नहीं दिख रहा है उसको देख कि तेरे वंश को मैं ये सारे नगर दे दूंगा। तेरा वंश इतना बड़ा होगा, जो आकाश के तारागण जैसे तू नहीं गिन पा रहा वैसे ही होगा, बालू के किनकों के समान होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप जो देख रहे हैं उस पर भरोसा मत करिए। जो परमेश्वर आपके लिए देख रहा है, जो परमेश्वर ने आपसे वाचा बांधी है, वो उस पर अटल और अडिग है, वो ना टलेगी। उसको क्लेम करते रहिए, और आपकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, रिपोर्ट्स आपके परिवार में, आपके घराने में कुछ भी क्यों ना कह रही हो, पर आप उनके विरुद्ध परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखिए, वो कभी नहीं टलेंगी। जो वाचा परमेश्वर ने आपसे और आपके घराने से बांधी है, उससे वो रिकॉल करवा रहा है कि आज वो पूरा करेगा। आज आप हो सकता है किसी ऐसी कंडीशन में पहुंच गए जहां आप टूट गए हो, निराश हो गए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप घबराए हुए हैं, आप निस्सहाय और अकेले हैं, और आपको लग रहा है शायद मेरे लिए परमेश्वर का कोई वचन नहीं है, शायद मेरे लिए परमेश्वर की कोई प्लानिंग नहीं है। पर वो आज आपको रिकॉल करवा रहा है कि ये सारी वाचा अब्राहम के वंश से, नूह के वंश से जो परमेश्वर ने जोड़ी है, वो मुझसे और आपसे आज तक जुड़ती है। क्योंकि जिस दिन मैंने विश्वास किया, उस दिन मैं अब्राहम की संतान कहलाया, क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वासियों का पिता अब्राहम है। विश्वास के द्वारा हम अब्राहम के वंश से जुड़ गए, और ये सारी आशीषें आज मेरे और आपके लिए हो गई।
चाहे आपके गर्भ ठहर रहे हो नहीं ठहर रहे हो, आपके परिवारों में धन संपत्ति हो चाहे ना हो, आपके आज तक कुछ भी आपको ना मिला हो, लेकिन ये आशीष जो परमेश्वर ने अब्राहम के वंश से ठहराई वो आपके लिए है और वो आपकी जनरेशन टू जनरेशन अडिग रहेगी और कभी नहीं टलेगी। इससे आज रिसीव कर लीजिए कि परमेश्वर ने जो वाचा नूह से, जो अब्राहम से बांधी, जो अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर कह के बार बार परमेश्वर याद दिलवाता था, वो मेरे से जुड़ी हुई है, वो वाचा मेरी है, क्योंकि मेरे बाप दादा से परमेश्वर ने वाचा बांधी है। मेरे बाप दादा से परमेश्वर ने कहा है क्योंकि मैं अब्राहम के वंश का हूं, मैं याकूब के वंश का हूं, मैं इसहाक के वंश का हूं, ये सारी की सारी वाचा मेरी है। इसे दृढ़ता से ग्रहण करिए क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मेरा उद्धार करता है और मैं उस वाचा में जुड़ चुका हूं। आपको नहीं पता कि आप एक बहुत बड़ी वाचा में आ चुके हैं, आप इतने बड़ी वाचा में आ चुके हैं जो शायद आपको नहीं पता है कि आप डायरेक्ट अब्राहम के और डायरेक्ट यीशु मसीह के, डायरेक्ट इसहाक और याकूब के वाचा में बन चुके हैं। लेकिन हम नहीं जानते, हमें नहीं पता है, इसलिए हम क्लेम नहीं करते और नहीं पाते हैं। इसलिए बार बार दाऊद, बार बार अब्राहम, बार बार इसहाक वाचा को याद कर करके दुहाई दिया करते थे और अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को आशीष दिया करते थे कि परमेश्वर ने ये वाचा मेरे बाप दादा से बांधी, ये वाचा अब्राहम से बांधी, ये वाचा इसहाक से बांधी, इसलिए परमेश्वर उसी वाचा को याद करके तुम पर आशीष दे। क्या आपने आज तक अपने बच्चों के लिए क्लेम किया है? क्या आज तक ने अपनी जनरेशन के लिए क्लेम किया जो अभी तक नहीं हुई है? आज से करिए अपने घराने के लिए क्लेम। आज से बोलिए परमेश्वर ने मेरे बाप दादा से, मेरे परमेश्वर ने जनरेशन से वाचा बांधी है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित होगी। और जब आप इस वाचा में जुड़ जाएंगे आप नए चेंजेस को देखेंगे, बड़े बदलाव को देखेंगे, क्योंकि आप रिसीव कर लेंगे और आप उस वाचा से जुड़ जाएंगे। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी बताना चाहता हूं, मैं पढ़वाऊंगा नहीं। अगर आप जेनेसिस 26-24 पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर ने इसहाक से वाचा बांधी है। जब 28 जेनेसिस 12 और 15 पढ़ेंगे तब परमेश्वर ने याकूब से वाचा बांधी है। जो परमेश्वर ने अब्राहम से, इसहाक से वाचा बांधी, वही परमेश्वर ने फिर याकूब से वाचा बांधी। फिर जब आप 32 अध्याय की 26 और 28 में जाकर पढ़ेंगे तो दोबारा परमेश्वर ने याकूब से उन वाचाओं के बारे में चर्चा की। उसके बाद जब 35 अध्याय पढ़ेंगे, 9 से 12 पढ़ेंगे, उसमें भी परमेश्वर ने याकूब को अब्राहम, इसहाक के बारे में चर्चा करके उसको उसकी वाचा याद दिलवाई और उससे वाचा बांधी। आइए हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय, उसकी 5 आयत से 7 आयत तक। अब ये वाचा पहुंच चुकी है अब्राहम से इसहाक तक, इसहाक से याकूब तक, अब याकूब से परमेश्वर यूसुफ तक वो वाचा को पहुंचा रहा है। जी 37 अध्याय की 5 आयत से 7 आयत तक। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा जी और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। जी तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। हाँ उसने उनसे कहा, हाँ जो स्वप्न मैंने देखा है जी उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं जी। और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे परमेश्वर उसको दर्शन में वाचा बांध रहा है कि सारे पूलों में यूसुफ का पूला सीधा खड़ा हो गया। जी सीधा उठ खड़ा हो गया और हाँ। तुम्हारे पूलों ने हाँ। मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर और लिया तुम्हारी फसलों ने चारों तरफ से मेरी फसल को, मेरे पूले को घेर लिया और उसे दंडवत और किया। उसे दंडवत किया। परमेश्वर ने वाचा बांधी कि इजराइल के घराने में जितनी भी संतानें हैं उसमें यूसुफ सबसे ऊपर रहेगा और उसके सामने बाकी सारे झुकेंगे। और आगे भी परमेश्वर ने फिर दर्शन दिया, आसमान में तारे सारे झुके और वो भी परमेश्वर ने दर्शन दिया कि एक समय में याकूब भी उसको दंडवत करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसको परमेश्वर ने फिर पूरा किया क्योंकि परमेश्वर ने उसके बाद यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया। अकाल आ गया, याकूब उसके सारे घराने के लोग उसके पास पहुंचे, उन्हें नहीं पता था यूसुफ ही वहाँ का प्रधानमंत्री है। वो सब उसके सामने झुके, उससे मदद मांगी। बाद में यूसुफ ने उन पर अपने आप को प्रकट किया और वो वाचा परमेश्वर ने पूरी की। परमेश्वर आज आपसे जो वाचा बांध रहा है, आपको फिर उसके बाद चाहे यूसुफ को मारने की प्लानिंग की गई हो, गड्ढे में डाला गया हो, बेचा गया हो, व्यभिचार का आरोप लगाया गया हो, जेल खाने में डाला गया हो, पर परमेश्वर की वाचा नहीं रुकी, परमेश्वर की वाचा नहीं टली। जो उसने वाचा बांधी, इन सारी तकलीफों के बाद भी उसको निकाल कर सीधा प्रधानमंत्री पोस्ट पर खड़ा करके अपनी वाचा को पूर्ण किया। आज आपके संग हो सकता है ऐसा ही सब कुछ हो रहा हो, सब कुछ नेगेटिव, कुछ भी सही नहीं, सब कुछ खराब, एक भी परिस्थिति ऐसी काम नहीं करे जो आपको सही लग रही हो। A to Z शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ खराब हो रहा है, आरोप लग रहे हैं, परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम,
आसपास के लोग आपके विरुद्ध खड़े हो गए, आपका परिवार आपके विरुद्ध खड़ा हो गया, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है शायद परमेश्वर भी नहीं सुन रहा है, पर वो अपनी वाचा में है, वो अभी भी कर रहा है और आपको वहीं लेकर जा रहा है जहां पर आपको प्रधानमंत्री बनना है। जिस वाचा में परमेश्वर आपको ले जाना है, वो अभी भी उसको आपको उसी में चला रहा है और हमें आपको नहीं पता होता है, इसलिए हम निराश होते हैं। अपनी परिस्थितियों में मत जाइए जहां पर आपके संग ये परिस्थितियां आ रही हैं। समझ लीजिए कि इन परिस्थितियों से गुजर कर मुझे वाचा के देश में जाना है, उस वाचा में पहुंचना है, इसलिए मुझे इनका सामना करना है। आइए हम लोग पढ़ेंगे सीधा इसी 37 की 9 आयत को। फिर उसने एक और स्वप्न देखा। जी अरे सॉरी, हम लोग सीधा पढ़ेंगे 48, जी सॉरी 48 पढ़ेंगे और 48 की 15 से 16। जेनेसिस 48 वर्स 15 to 16। 48 वर्स 15 to 16 जी। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा। देखिए याकूब अब यूसुफ को आशीर्वाद देकर क्या कह रहा है? परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम, ध्यान से सुनिए, याकूब अभी भी अपनी वाचा को याद करके, जो अपने बाप दादे अब्राहम इसहाक, जो याकूब का परमेश्वर बार बार कहता था, उन्हें याद करके क्या आशीर्वाद दे रहा है? इसहाक चले जी, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना जी, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया जी, वही अब इन लड़कों को आशीष दे और ये मेरे और मेरे बाप दादे अब्राहम इसहाक के कहलाएं, और ये मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाएं और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े, और पृथ्वी पे बहुतायत से बड़े। देखिए वहां पे परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी कि फलो फूलो पृथ्वी पर भरो, नूह से वाचा बांधी और तेरी जाति को एक बड़ी जाति बनाऊंगा। इसहाक से लेकर याकूब तक परमेश्वर उन्हीं वाचा को याद कर रहा है और बार बार अपने बच्चों को याद दिलवा रहा है कि जो मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक से परमेश्वर ने वाचा बांधी, जैसे वो चले, जैसे मुझ पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह किया, वैसे वो तेरी पीढ़ी पर भी करे, तेरे घराने पर भी करे। आज आपको भी क्लेम करना है, विपरीत परिस्थितियों में बोलना है, परमेश्वर मेरी आने वाली जनरेशन से अब्राहम इसहाक याकूब की वाचा पूरी हो। जो आपने मुझसे मेरे जनरेशन से बांधी है, मेरे बाप दादा से बांधी है, वो मेरी जनरेशन पे उतरने पाए और अब्राहम इसहाक याकूब को याद करके जैसे वो चले, प्रभु वैसे ही मैं अपने बच्चों को सिखाऊं, चिताऊं कि तुम भी वैसे ही परमेश्वर के वचन का पालन करो, ताकि वो वाचा जो परमेश्वर ने बांधी वो तुम तक फॉलो होने पाए। ध्यान से सुनिएगा, इस वाचा में वो लोग नहीं जुड़ेंगे जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चल रहे हैं, चाहे कितने बड़े विश्वासी, आपका नाम कितना भी क्रिश्चियन जैसा क्यों ना हो। पर अगर आप उस वाचा में जुड़ना चाहते हैं तो आपको जीवन भी वैसा बनाना पड़ेगा। तभी परमेश्वर बार बार इस्राएलियों को चिताता रहा और उनको बताता रहा कि तुम वाचा में हो, इसलिए तुम्हें ये काम करने और ये काम नहीं करने। जब जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो एक भी रोग जो मैंने मिस्र पर भेजा तुम पर ना भेजूंगा। और परमेश्वर बार बार रिकॉल करवाता रहा और बाइबल कहती है कि उनको परमेश्वर इसलिए उन बंधुआई में फिराता रहा ताकि उन्हें नम्र और दीन बनाए और उन्हें इस बात का रियलाइज करवाए कि वो परमेश्वर के वचन पर चले। माय डियर फ्रेंड्स, आज वाचा में जुड़ने के लिए सिर्फ केवल ऐसे उत्साहित मत हो जाइएगा, अपने जीवन को वैसे ही बनाइए कि चेक करिए मैं किसी को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ, कहीं मैं व्यभिचार और पाप तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, कहीं मैं डींगे तो नहीं मार रहा हूँ, कहीं मैं दूसरों के प्रति बुराइयों की प्लानिंग तो नहीं कर रहा हूँ, मैं चुगली तो नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मन में घमंड अहर तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं अपने ज्यादा सेल्फिश तो नहीं हो रहा हूँ। ऐसी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। लीला कीड़ा, बुराई, पाप, झूठ, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, लुचपन, व्यभिचार, इस बहुत से ऐसे पाप हैं। हमें अपने आप को चेक करना है। वाचा में आने के लिए हमें अपने आप को अब्राहम इसहाक याकूब जैसा बनाना भी पड़ेगा और उनके पद चिन्हों पर चलना भी पड़ेगा ताकि वो हमारे जनरेशन पर आ सके, ताकि वही विश्वास में हम बने और ऐसी आशीष का कारण बने ताकि परमेश्वर उस वाचा में मेरे और आपके परिवार को, घराने को ले चले। मेरे प्रिय लोगों, उसके बाद जोशुआ से परमेश्वर ने वचन बांधा, यहोशू 1:9 जहाँ तू जाएगा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने 8 में क्या कहा? व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, ऐसा करने की तू चौकसी करना, ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू
प्रभावशाली होगा। उससे पहले परमेश्वर ने बोला जैसे मैं मूसा के संग संग चलता था वैसे ही मैं तेरे संग संग चलूंगा, जिस स्थान पे तू पांव रख देगा वो स्थान मैं तुझे दे दूंगा। परमेश्वर सारी वाचा यहोशू से बांधी, पर मूसा से याद करके उससे वाचा बांधी। अब्राहम को याद करके लूत को बचा लिया। परमेश्वर आपसे जो वाचा बांध रहा है उसको याद रखता है, पर वो आपको भी रिकॉल करवाना चाहता है, रिमाइंड करवाना चाहता है कि उस वाचा में उसी के अनुसार, उस व्यवस्था की पुस्तक के अनुसार चलना। उसके बाद परमेश्वर ने इजराइलियों से जो जो वाचा बांधी पूरी की। उसके दाऊद से आपने सुना, उसके सुलेमान से परमेश्वर ने वाचा बांधी। जब सुलेमान ने बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने कहा बुद्धि के संग मैं तुझे धन और महिमा भी देता हूं, क्योंकि जैसे मैंने दाऊद से वाचा बांधी यदि तू वैसा ही करे और सारे मन से जैसे दाऊद चला तू चले, मैं तुझ पर और तेरी पीढ़ी पर अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। परमेश्वर ने सुलेमान से वाचा बांधी। सुलेमान के बाद इस्राएली भटक गए, एक गोत्र यहूदा का बचा, फिर भी परमेश्वर उस वाचा को याद करके जो दाऊद से बांधी, परमेश्वर ने इस्राएल के एक गोत्र को बचा के रखा। और आज तक वो यहूदा का गोत्र यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर आया। और अब यीशु मसीह में भी वाचा पूरी हुई। जानते क्या हम लोग पढ़ेंगे? मैथ्यू चैप्टर वर्स 28 वर्स 20, चैप्टर 28 वर्स 20, 18 से 20 पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20। यीशु ने हाँ। उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जी। मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो वाचा परमेश्वर ने मुझसे बांधी है कि सारे राइट्स जो इस पूरे ब्रह्मांड में स्वर्ग से लेकर पृथ्वी और अधोलोक तक जितने भी अधिकार है वो सब किसके हैं? यीशु मसीह के हैं। ध्यान सुनिए, आपके अब्बा आपके पापा के, मेरे और आपके पापा के हैं। पूरे स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक, सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, सारे अधिकार यीशु मसीह के पास हैं जी। इसलिए तुम जाओ, हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ जी, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो जी। और उन्हें सब बातें जो मैंने। ध्यान से सुनिए, चेला बनाओ। चेला अपना नहीं बना लीजिएगा कहीं। चेला किसका बनाना है हमें? यीशु मसीह का। इसलिए सारी जगत में जाओ, सारी जातियों में से चेला बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। ये चेला किसका? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला जीवन होना चाहिए और उन्हें हम यीशु के फॉलोअर्स बनाएं। आज बहुत से लोग अपने फॉलोअर्स बना रहे हैं। आज मैं अपने फॉलोअर्स, अपने लाइक्स कितने, अपने फॉलोअर्स कितने, मेरे भी लोग उससे स्वर्ग नहीं जाएंगे। हम कितने यीशु मसीह के फॉलोअर्स बना रहे हैं, उससे हम स्वर्ग जाएंगे जी। उन्हें मानना सिखाओ जी। और देखो, हाँ। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। ध्यान से सुनिए, देखो, वाचा में आ जाइए। वो जो सारे अधिकार लिए हुआ है वो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। ये वाचा यीशु मसीह ने बांध दी है। आपको लगता है मैं अकेले हूं, कोई मेरी सुनने वाला नहीं। कई बार लोग डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, परेशान है, निराश है, हताश है, टूटे हुए हैं। उन्हें लगता है वो शायद अकेले पड़ गए हैं, कोई उनके साथ नहीं, उनके बच्चे उनका साथ नहीं दे रहे, पति साथ नहीं दे रहे, माँ बाप साथ नहीं दे रहे। हो सकता है कुछ लोग मर चुके हैं, छोड़ के जा चुके हैं, जो उनके सबसे प्रिय लोग हैं आज उनसे उनके संबंध अच्छे नहीं है। बिल्कुल अकेलापन, खालीपन लग रहा है, और लेकिन आप वाचा को नहीं जानते, इसलिए आप आज बीमार हैं, इसलिए आज आप डिप्रेस्ड हैं, इसलिए आपको डायबिटीज और बीपी पेशेंट हो गए। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर चिंता कर करके, अपने अकेलेपन की वजह से, अपनी निराशाओं से अपने आप को बीमार कर लिया है, और आपने वाचा याद ही नहीं की कि अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर जिसने दाऊद से वाचा बांध के यहूदा के गोत्र को बचाया, उसमें से जो यीशु मसीह आया, जो जगत का पहलौठा है, जो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है, स्वर्ग से पृथ्वी तक सारे अधिकार जिसको दिए हैं, वो मुझसे कह रहा है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और आगे उसने क्या वाचा बांधी है कि तुम मेरे नाम से बीमारों को चंगा करोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, अन्य अन्य भाषा बोलोगे और मुर्दों को जिलाओगे, अनजाने में विषैली वस्तुएं पी भी जाओगे तो भी तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, तुम सांप और बिच्छू को पैरों तले रौंदोगे। और यीशु मसीह ने वो कहा जो मैंने काम किए तुम उससे बड़े बड़े काम करोगे। आज हम वाचा में है, आज वाचा में है, याद करिए अपनी वाचा को, वो आपकी जनरेशन के लिए है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज हिलाना चाहता हूं, आज आपको झकझोरना चाहता हूं। निकल कर बाहर आइए और क्लेम करिए कि मेरा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, जो यीशु मसीह के रूप में मेरे संग रहता है, जिसने अपना पवित्र आत्मा मुझे दे दिया है, मैं आज उस वाचा में हूं। मैं ऐसी वाचा में हूं जो कभी नहीं टलेगी। जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, नूह से कहा, याकूब से कहा, इसहाक से कहा, दाऊद से कहा, यहोशू से कहा, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, परमेश्वर ने एलिया और एलीशा अपने महायाजकों, याजकों और शैमुएल से कहा, वो सारी वाचा मुझसे जुड़ी है।
मैं उन सारी वाचाओं में जुड़ा हूं, आपको नहीं पता है। और उसे रिकॉल करिए, रिमाइंड करिए, रिसीव करिए, क्लेम करिए अपने और अपने जनरेशन के लिए। और आज ही से आप परिस्थितियों को बदलते हुए देखेंगे, अपने घराने में परिस्थितियों को बदलते हुए देखेंगे, क्योंकि अब तक आपको दुष्ट ने वो रिकॉल नहीं करवाने दिए, वो याद नहीं करवाने दिया, जिस वजह से आपके बंधन टूटे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में अपने आप को सौंप दें और अपने आप को उस वाचा में ले चलें। और आज उस वाचा में आज यीशु मसीह से कहें, प्रभु यीशु मसीह मुझे अपनी वाचा में ले चलिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रबाना ला रबाशे देनेले रेबे ओरी ला रबा हेला रबाशे। Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, धन्यवाद। Thank you Jesus, worship you Lord। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु मैं और नेहा दोनों मिलकर आज आपके पास आते हैं। इस समय जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पर इस समय आने वाले हैं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु एक एक को आप सुनने वाले हैं। प्रभु इस समय जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आए हैं प्रभु यीशु मसीह, आज पिता परमेश्वर उन सबको भी याद करते हैं। प्रभु अगर आज किसी का बर्थडे है या किसी की एनिवर्सरी है या किसी के घर में कोई बेबी हुआ है या किसी घर में कोई इनॉग्रेशन है या बीते सप्ताह में किसी का बर्थडे हुआ है, कोई एनिवर्सरी हुई है, प्रभु हमारे जेएलयू परिवार में या सुनने वाले व्यूअर्स में हर एक के लिए आशीष मांगते हैं पिता। अपने इमैनुअल चर्च के हर एक मेंबर के लिए, जीसस लव्स यू फैमिली के हर एक मेंबर के लिए, हर एक विश्वासी के लिए जो किसी भी कलीसिया, किसी भी देश, किसी भी नगर से आता है, आज हम ब्लेसिंग ठहराते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अबिगेल, एलिना मेसी के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं जिनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। अब्राहम एलन मैसी के लिए प्रभु जो बहुत वीक है स्टडी में, प्रभु यीशु मसीह प्रभु प्रार्थना करते हैं सारे बच्चों को चंगाई दीजिए प्रभु, और आप उसको विजडम दीजिए प्रभु, ताकि आपकी विजडम से पढ़ लिख कर पिता एलन बढ़ सके प्रभु। और पिता आपकी विजडम में जो आपने सुलेमान से वाचा बांधी प्रभु, उस वाचा में इस बच्चे को लेकर आते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं अनस मैसी भैया के लिए प्रभु, बीते दिनों में प्रभु आपने एक बड़ी गवाही दी, चारों तरफ प्रभु ऐसा लग रहा था शायद प्रभु की रिपोर्ट खराब है, जिस तरीके से उनके सिटी स्कैन आए लगने लगा कोविड पॉजिटिव है, पर यीशु मसीह एक एक रिपोर्ट को आपने बदल दिया प्रभु यीशु मसीह की सारी रिपोर्ट नेगेटिव और नॉर्मल आने पाए और आपने उन्हें चंगाई दी। अपनी वाचा में आप लेकर आए कि जो मैंने मिस्र में महामारी भेजी उसमें एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। प्रभु आपने उनको, उनकी पत्नी को संभाला और उस वाचा से आपने अनस मैसी भैया को, उनकी पत्नी को बांधा और उन्हें चंगाई दी। आज वो बिल्कुल स्वस्थ है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं सुशीला दीदी के लिए प्रभु, और प्रभु आपके दास इमैनुअल पतरस भैया के लिए, आपके दोनों दास दासी के लिए, उनका जो भी वीआरएस का अमाउंट रह गया है वो सब उनके लिए रिलीज होने पाए, उनको मिलने पाए, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो आज बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण है। प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपने दास और दासी को ब्लेस करिए प्रभु, आप उनके द्वारा उनकी सेवकाई को आशीषित करिए पिता। और उन जिस क्षेत्र में वो अकेले रह रहे हैं, अकेले विश्वासी हैं प्रभु, उस क्षेत्र में प्रभु उनके द्वारा रिवाइवल को लेकर आइए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने सारे ही व्यूअर्स के लिए जिनके कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हम पिता परमेश्वर तक अगर हमें नहीं भी मिली है प्रभु, हम नाम बनाम एक एक को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं सारे ही मेंटल हॉस्पिटल के अपनी सारी स्टाफ नर्सेस के लिए, नीति दीदी के लिए, ग्लैडिस दीदी के लिए, प्रियंका सिस्टर के लिए, मंजुला सिस्टर के लिए, जिनकी सैलरी प्रभु सारी इंतजाम हो चुके हैं पर उनके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई है, यीशु के नाम में अब प्रभु वो ट्रांसफर भी होने पाए प्रभु। जितने समय से पेंडिंग सैलरी है वो सब आने पाए पिता, और हम विश्वास करते हैं हम इसे देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अनीता दीदी की बेटी मिस्टी के लिए, जिसे काफी समय से, एक महीने से कफ और कोल्ड रह रहा है प्रभु, कोई भी मेडिसिन काम नहीं आ रही है। अपना हाथ बढ़ाते हैं प्रभु और आपकी बच्ची पर, मिस्टी पर आपके लहू को लगाते हैं अभी इसी वक्त इसी घड़ी। सारा कफ और कोल्ड अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर मैं जो हूं सो हूं, जो आज मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आपने चंगाई दे दी है। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह अपनी मौसी के लिए प्रभु, नीरू सुरन की मामी की मौसी के लिए पिता, जिनकी आंखों में बहुत दर्द है प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में नीरू मौसी के लिए, इसी वक्त इसी घड़ी उनकी आंखों का सारा दर्द जाने पाए, सारी पीड़ा जाने पाए। आपने जो वाचा उनसे, उनकी बेटी, उनके बेटे, उनके घराने से बांधी है पूरी होने पाए। आप मौसी को, विनी को, वरुण को, उनकी जनरेशन को ब्लेस करिए प्रभु यीशु मसीह, एनॉइंट करिए यीशु मसीह, और उनके सारे आंखों का दर्द, परिवार की सारी समस्या
समस्याएं दूर होने पाए, जो भी बीते समय में प्रभु एक हानि हुई पर वो सब रिस्टोर और रिकवर यीशु मसीह के नाम में होने पाए और आपका आनंद उस घराने में काम करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता हम धन्यवाद देते कि आपने एक एक प्रार्थना का उत्तर दिया है। अभी भी पिता प्रार्थना करते जितने लोग व्यूअर्स सुन रहे हैं प्रभु हर एक पर आपकी अनॉइंटिंग फ्लो करे, हर एक पर आपकी अनॉइंटिंग फ्लो करे, हर एक पर आपकी अनॉइंटिंग फ्लो करे। हर कोई आपके इस वाचा से आज जुड़ने पाए और कहने पाए मेरे परमेश्वर ने मुझसे और मेरे घराने से वाचा मांगी है। प्रभु वो उस वाचा से एक एक को जोड़ देते हैं। प्रभु एक एक मेंबर जो भी सुन रहा है, बाद में सुनेगा, बाद में देखेगा, उन पर भी समान आत्मा उतरने पाए। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम विश्वास करते हैं आपने हम सबकी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया है और हम आप सबको आशीष देना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा दिल आनंद से भरा हुआ है और प्रभु के प्रेम से भरा हुआ है कि सच में इस पूरे लॉकडाउन से लेकर अब तक आपके अपार प्रेम के लिए फिर से कहना चाहूंगा जो हम जुड़े रहे। हो सकता है जब चर्चेस खुल रहे हैं तो हो सकता है आने वाले समय में हमें अपने संडे लाइव सर्विस को हो सकता है बंद करना पड़े और ये भी हो सकता है हमें इसका टाइम बदलना पड़े, लेकिन आप लगातार प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहिएगा, उसके संग बने रहिएगा और हम भी आपसे जुड़े रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसे आपसे जुड़े रहें, जब चर्च खुल चुके हैं और ये सब लाइव सर्विसेज धीरे धीरे बंद हो रही हैं, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप निरंतर प्रभु यीशु मसीह में मजबूत रहेगा, उसे कभी मत छोड़िएगा। और आप हमसे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो फेसबुक पर GLU विजन पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। और आप चाहते हैं आपको पर्सनल अगर कोई आप डिटेल चाहते हैं तो अपना नंबर हमें आज ही GLU विजन पर इस सरमन के नीचे सेंड कर सकते हैं, जहां पर आप चाहें कि आपको व्हाट्सएप पर GLU विजन की सारी सभाओं के बारे में पता चलता रहे, मिनिस्ट्री के बारे में पता चलता रहे और आपके लिए प्रार्थना होती रहे, तो आप अपना नंबर और नाम हमें सेंड कर सकते हैं। आप GLU पेज पर मैसेज में जाकर सेंड कर सकते हैं और यूट्यूब पे तुरंत ही आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि वहां पे लगातार हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, सेवकाइयों को कर रहे हैं। वहां पर भी आप अपने सारे नाम को, अपनी प्रार्थना निवेदनों को, अपने नंबर्स को भेज सकते हैं। और आप ऊपर डिस्क्रिप्शन में एक नंबर को देख रहे होंगे 9917610610। अगर आप चाहते हैं कि आपको लगातार GLU विजन की अपडेट मिलती रहे, आप जुड़े रहना चाहते हैं और अब तक अगर आपके पास नहीं आ रही अपडेट, तो आज ही उसी नंबर पर जाकर आप वहां पर व्हाट्सएप करिए अपना नाम, अपना शहर, अपना प्रार्थना निवेदन और हम आपको लगातार सारी अपडेट जो प्रतिदिन हम डेली मन्ना भेजते हैं, डेली डिवोशनल वीडियो में भी भेजते हैं और अन्य सारी सभाओं, प्रार्थनाओं के बारे में जानकारी देते हैं और पर्सनल लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेयर टॉवर में उनके सारे विषयों को रखते हैं, तो आप हमसे वहां पर भी जुड़ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और अपने चर्च में जब आप जाना शुरू कर रहे हैं, फिर से मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट के बताए गए रूल्स को जरूर फॉलो करें, एक अच्छे भारतीय नागरिक बने। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।